हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई कि आप लोग भाई 30 दिनों में अपनी पूरी तैयारी कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक की तो बात करेंगे ही करेंगे, और साथ में साथियों आपको बताएंगे कि आप 30 दिनों में कैसे आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो है आराम से 95 प्लस नंबर लेकर आए एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, IUPAC नेम वगैरह सब कुछ आपको आज हम बताने वाले हैं, कौन कौन से ज़्यादा आपसे पूछे आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक के। यानी पहला आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण नियम, यानी सभी महत्वपूर्ण नियम। कौन कौन से नियम हैं? ऐसे नियम हैं जो आपके पेपर में पिछले कई सालों से रिपीट भी हो रहे हैं। उसके बाद भाई हम लोग बात कर लेंगे सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, कौन कौन से रिएक्शन हैं जो कि 5 नंबर में पूछी आती हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां। महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां कौन सी हैं? कौन सी 5 महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां हैं जो कि आपके पेपर में कई सालों से पूछी भी जा रही हैं और हर साल रिपीट होती ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि 7 सेट होते हैं आपके पेपर के, 7 सेट में हर सेट में आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। ठीक है, अगला है IUPAC नामकरण। IUPAC नेम कौन कौन से हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और क्या होता है जब, यानी कि 5 नंबर में आपसे रिएक्शन पूछी आती है क्या होता है जब। ठीक है, क्या वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण नियम। कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम है जो कि आपके पेपर में पिछले कई सालों से, साथ में मैंने सब कुछ लिए हुए। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम क्या है? बहुत बार आता है या पॉपुलर भी है। हेनरी का नियम बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है साथियों कोलराउस का नियम। हेनरी का नियम आपको पढ़ लेना है, और साथ में कोलराउस का नियम क्या होता है ये भी आपको तैयार करके जाना है। कोलराउस का नियम क्या कहता है। अगली बात हम लोग कर लें राउल्ट का नियम। भाई राउल्ट का नियम क्या होता है और उसकी सीमाएं। राउल्ट का नियम भी पढ़ लेना है आपको, और उसकी सीमाएं होती क्या हैं ये सब आपको तैयार करके जानना है। अगला है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, ल्यूकास परीक्षण का कहाँ उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब आपको तैयार कर लेना है। अगला है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है भाई? परासरण दाब कहाँ पर लगाया जाता है, क्यों उसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। आप लोग जानते हो किसी बीकर में जैसे हम लोग पानी भर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से एक बीकर है। ठीक है, इसमें हमारा कुछ वाटर भरा हुआ है, यानी कि पानी भरा हुआ है। इसमें हमारी कुछ गैस है, तो गैस को रोकने के लिए ऊपर से जो हम इसमें प्रेशर लगाते हैं, यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब को ही हम लोग परासरण दाब कहते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला है साथियों महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हमने बताया आपको महत्वपूर्ण नियम। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर के। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि आपके पेपर में पिछले कई सालों से रिपीट हो रही हैं। तो आपको बता दें कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन ऐसी है जो कि आपके पेपर में हर साल पूछी आती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। अगला है फिर वुड्स और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यानी वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया अलग है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया अलग है। तो अलग अलग था, मैंने एक ही में लिख लिया क्योंकि नाम सेम है, तो इसलिए आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। विलियमसन संश्लेषण कई बार ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पेपर में पूछा जा चुका है 5 नंबर में। ठीक है, अगला है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन क्या होती है, ये 6 नंबर की आपसे पूछी आ सकती है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है, पिछले कई सालों से पूछी आ रही है। ठीक है, अगली दोस्तों हम लोग बात कर लें स्मिट रिएक्शन। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको पढ़कर जाना क्योंकि ये बहुत बार पूछी आ चुकी है। ये समझ लीजिए हर सेट में आपको ये रिएक्शन जरूर मिलेगी। स्मिट अभिक्रिया, वुड्स और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इन 3 में से आपको हर सेट में ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है। टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। जितने टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, सारे शॉर्ट नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है भाई, अगर आप इतना आराम से तैयार कर लेंगे तो समझ लिया आप 95 प्लस नंबर लेकर आराम से एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर लें तीसरा है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधियाँ कौन सी हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लैब मेथड है जो कि आपके पेपर में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो पहला आप देखते, तो जैसा कि पहले लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसकी विधि आपको बतानी है। विधि प्रयोगशाला विधि में सब कुछ आता है भाई, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या अभिक्रिया है उसकी, ये सब आपको बताना रहता है। ठीक है, अगला है हैवर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण। हैवर विधि के द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण आप लोग कैसे करेंगे प्रयोगशाला में, उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, अगला है साथियों क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। यानी कि थर्ड वाला कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे आप लोग प्रयोगशाला में, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है फिर डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाई एथिल ईथर का निर्माण आप लोग कैसे करेंगे प्रयोगशाला में, उसकी विधि आपको बतानी है। और पांचवी है दोस्तों ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक विधि आपको लिखनी है। 5 नंबर में मैक्सिमम पूछी गई है। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा आप लोग क्लोरीन कैसे बना सकते हैं उसके निर्माण की विधि आपको बतानी है, औद्योगिक विधि के बारे में बताना है। अब दोस्तों बात हम लोग कर लें चौथे पॉइंट की। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था
सब कुछ डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। अब हम लोग बात करने वाले हैं IUPAC नेम और फिर क्या होता है जब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें चैप्टर 9 से लिए गए हैं IUPAC नेम करना। ठीक है, चैप्टर 9 के जो इंपॉर्टेंट IUPAC हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है K3 यानी कि AlC2O4 का होल थ्राइस बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से पूछे आते हैं उपसंयुज संयोजक यौगिक यानी कि लीजेंड वगैरह जो भी होते हैं इसमें आपको सब कुछ पढ़ लेना है। लीजेंड कौन से होते हैं, मुख्य उत्पाद कौन से होते हैं, क्योंकि ये जरूर पूछे आते हैं आपसे IUPAC नेम। ठीक है, 5 नंबर में मैक्सिमम पूछे आते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। एक नंबर में पूछे आते हैं तो 5-6 आपसे पूछे आते हैं टोटल, तो इसको आपके 5-6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं अगर इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हैं। तो इस प्रकार से पूछे आते हैं। फिर है CuNH3 का होल 4, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज SO4। फिर अगला है PtNH3 का होल 6, फिर 4+ है चौथा है Fe4 ब्रैकेट लगा है FeCN का होल 6, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। फिर 3 Na यानी सोडियम बड़ा ब्रैकेट, फिर Ag यानी सिल्वर ब्रैकेट में Cn का होल ट्वाइस और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से आपसे IUPAC नेम पूछे आते हैं, तो इन सबको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर 9 में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये भी आपके नंबर बढ़ाने में अच्छी खासी मदद करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है जब, क्योंकि 5 नंबर में आपसे ये भी पूछा आता है क्या होता है जब, यानी कि टिप्पणी भी पूछी आती है। टिप्पणी के अथवा में ये भी ऑप्शन रहता है कि क्या होता है जब आपको बताना रहेगा। आप कैसे बताएंगे, जैसा कि पहला लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित होती है, यानी कि क्या होता है जब। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, आपको रिएक्शन बतानी रहती है और कुछ नहीं बताना है इसमें, केवल आपको रिएक्शन बताना है। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसकी आराम से अच्छी तरीके से रिएक्शन बना ले जाएंगे। अगला है मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। जब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है तब क्या होता है, उसकी केवल आपको रिएक्शन बतानी है कि कौन सा उत्पाद आपका नया बनता है। ठीक है, अगली हम लोग बात कर लें एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, यानी कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, क्या उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है, यह सब आपको बताना रहता है। ठीक है, अगला है फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन में लाया जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है, यह सब आपको बताना है भाई। ठीक है, अगला है छठा पॉइंट कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी कि आपसे 2 चरण उसमें पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करें और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म कर देंगे तो भाई क्या प्राप्त होगा, हमको यह आपको बताना है। तो यह क्या होता है जबकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह ऐसे क्वेश्चन है ये आपके पेपर में हर साल रिपीट होते आ रहे हैं। ये कॉमन क्वेश्चन यानी कि आपको ये क्वेश्चन हर सेट में मिलने वाले हैं। साथियों, ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, और आप जो आपके 30 दिन बचे हुए हैं आप इसको आराम से अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि आप भी अच्छी स्कोरिंग कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।